देश न्यूज की सारी खबरें आप तक। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम उदय कृष्ण मुर्मू है। कहाँ से आप आए हैं? मैं झारखंड से हूँ, झारखंड का इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से। ये रेशम का कीड़ा है, किस तरह से आप रेशम बनती है, किस तरह बताएंगे? देखिए, रेशम वैसे तो 4 वैरायटी है। 4 में से यहाँ पे हम लोग तसर रेशम और एरी रेशम को रखे हैं। तो तसर रेशम का क्या होता है, सबसे पहले एक जो तितली होती है, तितली अंडा देती है। अंडा से लार्वा बाहर निकलता है। फिर लार्वा 30-35 दिन के बाद वो कोकून बनाता है। फिर कोकून से उसके बाद फिर कोकून के अंदर से फिर से बाद में तितली निकलती है। फिर ये साइकिल चलते रहता है। तो ये साइकिल साल में 3 बार चलता है। कोई किसी में 2 बार होता है, किसी में 3 बार होता है। बाइवोल्टेन बोलते हैं हम लोग, ट्राइवोल्टेन बोलते हैं। जो बाइवोल्टेन होता है वो उसका लाइफ साइकिल 2 बार चलता है। जो ट्राइवोल्टेन होता है उसका लाइफ साइकिल साल में 3 बार चलता है। एक्चुअली जो रेशम बनती है वो तितली के द्वारा या कीड़े के द्वारा बनती है? कीड़ा के द्वारा बनता है। तो कीड़ा कैसे आता है आपके यहाँ पे? कीड़ा अंडा से बाहर निकलता है। तो अंडा कैसे? तितली अंडा देती है। अंडा देने के बाद फिर वहाँ से 9-10 दिन के बाद कीड़ा बाहर निकलता है। तो कीड़ा उसका आता है? हाँ, अपने से कीड़ा बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद फिर वो 30-35 दिन तक पत्ता खाता है। पत्ता खाने के बाद जो सबसे लास्ट स्टेज का कीड़ा होता है, 5th स्टेज बोलते हैं हम लोग, वो फिर कोकून बनाता है। जिस तरह से अंडे टाइप लटक रहे हैं उससे? हाँ, ये कोकून है इसका। ये कोकून है। ये तितली जब बाहर निकलते तो इस तरह कोकून को फाड़ के ये बाहर निकलते हैं। कोकून को फाड़ के बाहर निकलने के बाद ये तितली है। देखिए, ये तितली है, जिंदा है। यही अंडा देती है। अंडा देने के बाद फिर उसी से लार्वा बाहर निकलता है। ये जो कीड़ा है, हम देख रहे हैं सामने कीड़े लटके हुए पत्तों पे, जो किस तरह के कीड़े? जैसे ये ग्रीन कीड़ा है वाला, ये तसर का कीड़ा है। अच्छा, तसर। हाँ, आप भूख लीजिए। ये तसर सिल्क है, तसर का कीड़ा है। और यही देखिए अभी कोकून फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो इसमें कितनी लागत आती है और जो रेशम का कपड़ा है वो कब बनता है इसमें? रेशम का कपड़ा जब इस तरह का कोकून बना लेता है तो कोकून को फिर इसके अंदर में प्यूपा रहता है। जब हम लोग थ्रेड निकालना है तो थ्रेड निकालने के लिए हम लोग तितली को बाहर निकलने नहीं देते हैं। उसके पहले हम लोग इसको मार देते हैं। मतलब इसके अंदर में जो प्यूपा है, प्यूपा को ही मार देते हैं। उसको स्टाइफिल बोलते हैं। स्टाइफलिंग करके प्यूपा को मार देते हैं अंदर में। यदि ये तितली बन के बाहर निकलता है तो ये थ्रेड को तोड़ देता है। तो उससे क्या होता है, लंबा थ्रेड नहीं निकलता है। कोई धागा बनता है इसी का? इसी से फिर हम लोग इसी को बॉयल करते हैं। कितना कॉस्टली आपका काम होता है इसमें? कोस्ट देखिए सबके अलग अलग है। आपको जैसे 1 केजी अगर धागा बनाना है तो 1 केजी धागा बनाने के लिए लगभग 1500-1500 कोकून का जरूरत होता है। तो 1500 कोकून का जरूरत होता है। तो एक कोकून का रेट जैसे 5.5 रुपया पड़ता है। बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिल रहा है? हम लोग तो एम्प्लॉय हैं, तो हम लोग बेसिकली फार्मर के लिए ये करते हैं। तो फार्मर को वो बहुत सारा सपोर्ट, जितना भी कल्टीवेशन में जो भी सपोर्ट करने की जरूरत होता है हम लोग फार्मर को करते हैं।